नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के 5वें दिन उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन विधेयक 2021 को विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों को रोकने के लिए यह मसौदा तैयार किया था। बजट से पहले कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश का प्रस्ताव भी पास किया गया। दरअसल यूपी में धर्मांतरण कानून पहले ही बन चुका है, लेकिन पहले अध्यादेश लाकर बिल को मंजूरी दी गई और फिर राज्यपाल की सहमति के बाद इसे कानून बना दिया गया। लेकिन अध्यादेश के नियमों के तहत सरकार को 6 महीने के भीतर सदन में बिल पेश करके प्रस्ताव पास करवाना होता है। और वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धन्यवाद, प्रस्ताव में सभी दलों ने रुचि से इसमें भाग लिया है और लोकतंत्र के इस मंदिर में अपने दल के अनुरूप संवाद किया है। नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा है कि वो गलत पार्टी में होने के कारण भटक जाते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। विपक्ष के विरोध पर बोलते हुए सीएम ने कहा है कि कहीं सदन को लोग नौटंकी न समझ लें। लाल टोपी कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, विपक्ष पर किया कटाक्ष। एक वक्तव्य का जिक्र करते हुए कहा है कि टोपी पहले वाले लोगों के लिए धारणा बन गई है कि ये लोग गुंडे हैं। विनम्र आग्रह करूंगा अपने विपक्ष के मित्रों को, खासतौर पर हमारे नेता प्रतिपक्ष तो काफी सहज हैं, सरल हैं, लेकिन गलत पार्टी में होने के कारण अक्सर भटक जाते हैं। अन्यथा वे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आदमी हैं और अच्छा करने का प्रयास भी करते हैं। सर्प, तुम कभी नगर नहीं गए, नहीं सीखा वहां बसना, फिर कहां से तूने विष पाया और कहां से सीखा डसना। क्या हम अपने आचरण से इन संवैधानिक व्यवस्थाओं को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं? इस प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख का अपमान नहीं था, या राज्यपाल जी के बारे में यहां पे टिप्पणी करना इस संवैधानिक प्रमुख का अपमान नहीं था। उसको अन्नप्राशन करा रहा था, तब तक वहां पे एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए। उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वो बच्चा, 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। अब आप देखिए कि एक 2 साल 2.5 साल का बच्चा के मन में टोपी पहन करके आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है। वो अपनी मां से चिपक करके कहता है कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा गुंडा। यानी ये धारणा सामान्य रूप से बन चुकी है। और इसीलिए मैं अपील करूंगा नेता प्रतिपक्ष, आप पगड़ी पहन करके आते तो अच्छा लगता, गांव का साफा पहन करके आते तो मैं उसका अभिनंदन करता। नेता प्रतिपक्ष तो बोलते हैं तो फिर उनकी अपनी एक वो होती है। बलिया यहां से सीधे नहीं जाना चाहते हो, वो बलिया का रास्ता भी अपनाते हैं कि यहां से आगरा, आगरा से फिर जयपुर, जयपुर से घूम करके आएंगे दिल्ली, दिल्ली से फिर वो वाराणसी, वाराणसी से फिर हैं, फिर बिहार, पटना, पटना होकर के फिर आते हैं। उनका सीधा रास्ता नहीं, सीधा रास्ता तो यहां से वे गोरखपुर होते हुए जा सकते थे, यहां से मऊ होते हुए भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाएंगे। पता नहीं बीच में अयोध्या जाने में डर लगता होगा। लेकिन सीधे नहीं जाते, तो स्वाभाविक रूप से जब सीधे चलेंगे नहीं तो सीधे बोलने में भी थोड़ा संकोच करते हैं। तो यहां पर विपक्ष पर सीधे तौर पर निशाना साधा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। टोपी को लेकर भी सीएम ने निशाना साधा और साथ ही साथ कहा कि यूपी में आने पर सभी को मंदिर याद आ जाते हैं, अयोध्या जाने से डरते हैं नेता प्रतिपक्ष। और साथ ही टोपी को लेकर भी सीएम ने यहां निशाना साधा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां विपक्षी पार्टियों पर तंज कसा है
सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि गलत तरीके से सियासत की जा रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। एक नई परिपाटी बन गई है और महोदय मैं तो आपसे भी इस बात की अनुरोध करूंगा, इस बात की अपील करूंगा कि कभी हमारी इस विधायिका को लोग ऐसा ना मान ले कि ये कोई ड्रामा कंपनी है, कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के एक नई परिपाटी शुरू हो गई है। ऐसा तो कभी नहीं होता था, ड्रामा पार्टी में हम लोग देखते थे, लेकिन यहां पे एक नई परिपाटी शुरू हो जाती है। पता नहीं ये लोग घर में पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। एक बार एक घटना हुई और मैं सही बता रहा हूं नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपको, लेकिन उसके बाद हमारे भाषण क्या होते हैं कि राज्य क्या क्या सत्ता पक्ष का ही है क्या, कि राज्य आपका नहीं है क्या, कि राज्य के प्रति क्या केवल किसी पक्ष का दायित्व है, आपका कोई दायित्व नहीं है क्या। जब आप लोग बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अपराध हो रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं और एनसीआरबी की घटनाओं को तोड़ मरोड़ करके जब हम प्रस्तुत करते हैं तो देश और दुनिया के अंदर हम मैसेज कर देते हैं। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के टोपी पर तंज पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। तो टोपी वाली बात कर रहे हैं, टोपी क्यों घबराते लाल टोपी से, किस बात का डर है लाल टोपी का। और लाल टोपी तो आपने भी लगाई है। अभी मैं गूगल करके कई तस्वीरें हैं, मैं कहूंगा अपने साथी से कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाओ जिसमें खुद टोपी लगा के घूम रहे हैं। जो मुख्यमंत्री खुद टोपी लगा रहे हैं वो टोपी को गाली दे रहे हैं, और वो भी लाल रंग की टोपी लगाए हैं। और वहीं इस पूरे विवाद के बाद अखिलेश यादव ने अपनी फेसबुक डीपी भी चेंज कर ली है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में अखिलेश यादव यहां पर लाल टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं। अब टोपी की जो लड़ाई है वो सोशल मीडिया तक किस तरह से आप पहुंची है, आप देख सकते हैं तस्वीर में। अखिलेश यादव ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल फोटो बदली है, जिसमें अखिलेश यादव जनता का अभिवादन स्वीकारते हुए नजर आ रहे हैं और उनका ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जिसमें उनकी लाल टोपी साफ तौर पर नजर आ रही है। और वहीं किसान आंदोलन लगातार जारी है। हमारी संवाददाता ने खास बातचीत की है किसान नेता राकेश टिकैत से। दिल्ली में इस बार 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। राकेश टिकैत जी ने ये बात राजस्थान के सीकर में मंच से कही है। राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके मायने समझना चाहेंगे, 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर इस बार दिल्ली में जाएंगे, आपने कहा है। हमने बहुत दिन से ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन से 40 लाख ट्रैक्टर को हमको जोड़ना है। वे 40 लाख ट्रैक्टर कर्नाटक में चले, वे तमिलनाडु में चले, वे आंध्र प्रदेश में चले, वे दिल्ली में चले, वे कहीं पे भी चले। जिस दिन आंदोलन होगा 40 लाख ट्रैक्टर इस आंदोलन से जुड़ेंगे। और आप भी जो ट्रैक्टर आ रहे हैं, हजारों ट्रैक्टर, 500 ट्रैक्टर, 200 ट्रैक्टर आंदोलन आते हैं, ऊंट गाड़ियां वे आ रही है, जो भी इस मूवमेंट का हिस्सा बनेगा तो उनकी संख्या 40 लाख के आसपास होगी। संसद की तरफ भी जाएंगे ये भी कहा है। संसद की तरफ किस दिन जाना है वो कॉल करके बताएंगे। वो आज जाना, इस साल जाना, 2 साल बाद में जाना, 1 साल बाद में जाना, उसकी तारीख कब होगी जाएंगे। यानी ये लग रहा है कि लंबे वक्त तक शायद मांग नहीं मानी जाएगी, तो उस लिहाज से आप ये उस संदर्भ में कह रहे हैं। ये और ये पूरा मोर्चा तय करेगा उसकी जो डेट होगी, कब होगी, क्या होगा, जाना तो पड़ेगा। पार्क में खेती करने को कहा है इंडिया गेट के आसपास, या इंडिया गेट पर भी ये कहा कि सरकार नहीं मान रही। उनको ये लगता है कि खेती में बहुत फायदा है, तो वहां पर पार्क पड़े, उसका पूरा लेखा जोखा रखो। जिस दिन से पहले दिन से ट्रैक्टर चले और जो उसमें फसल बोएगी वह बाजार में जाने तक वो कितना खर्चा है, क्या लाभ है भाई, उसकी एक स्टैंडिंग कमेटी एक बना दो, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बना दो, उसमें मेंबर पार्लियामेंट रख दो, उनकी देख रेख में पूरा काम हो, तो उनको जानकारी हो जाएगी कि नफा है या नुकसान है। आपने ये भी कहा कि बड़ी कंपनियों के जो गोदाम है उन्हें नष्ट करेंगे इस तरह। बिल्कुल, उनको सरकारों को लेना चाहिए, उनको उन गोदामों को गौशाला बना दो। प्राइवेट आदमी पे गोदाम नहीं चाहिए, जो बड़े बड़े गोदाम पड़ रहे जिसमें माल इकट्ठा करते जो कंपनी, जिनका उद्देश्य भूख पे व्यापार करना है, इस तरह की कुछ ही कंपनी है।
बड़े बड़े गोदाम बना दिए, ट्रेन की ट्रेन उसमें जाएगी, ट्रेन की ट्रेन बाहर निकलेगी वहां से, तो भुखमरी जा देंगे देश में। रोटी पे देश में व्यापार नहीं होगा। ये हालांकि आपने पहले भी कहा, इसे भंडारण एमएसपी वाले उससे जोड़ के देखा जाए जिसका आप विरोध कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एमएसपी पे कानून नहीं है, सस्ते में माल खरीदेंगे, स्टोर में रखेंगे, महंगाई बढ़ाएंगे और जनता को लूटेंगे। 40 लाख ट्रैक्टर की क्योंकि बात आई, तो उसके बाद अब ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि जो 26 जनवरी को हुआ, 4 लाख ट्रैक्टर में जो हुआ, जाहिर है हिंसा हुई वहां पर, 40 लाख ट्रैक्टर मैनेज कैसे हुआ? मैनेज कैसे? नहीं, क्या हुआ? लाल किले पे कोई भुट्टू के घर में कोई जाना चाहता है? 7,000 लोग इसमें लाल किले को बचाने में हमारे मारे गए थे। ठीक है, जब अंग्रेजों ने इसको घेर रखा था, 7,000 लोग मारे गए थे। ये नहीं इतिहास में दर्ज है। मतलब लाल किले पे जाके क्या करेंगे? लाल किले में कोई कानून बने हैं? ये भावनाओं से खेलने का काम करते हैं, वो देश में नहीं होगा। हम कॉल करेंगे तो पार्लियामेंट की करेंगे। अगर हमको पहले भी करनी थी तो पार्लियामेंट की करते हम। लाल किले में कोई कानून बनने, और जिसने कोई कराए उस पर किसी ने धार्मिक झंडा लगा दिया कहीं, उसका जो कानून बनता हो कार्रवाई हो जाएगी उसमें। बिल्लू का उससे क्या संबंध है? लेकिन सवाल क्योंकि वही था कि अगर इंडिया गेट जैसे 40 लाख ट्रैक्टर हैं, जितने भी लाख दिल्ली में जाएंगे, तो ये सुनिश्चित कैसे होगा कि कहीं कुछ ऐसा गड़बड़? अरे चले जाएंगे, कर लेंगे उसमें। सरकार माननी नहीं है, दिल्ली में भी ना जाएंगे दिल्ली में। अब क्या कह के जाएंगे? पार्लियामेंट पे कह के जाएंगे। जब भी जाएंगे, आज जाओ, 2 साल में जाओ, 10 साल में जाओ, जाएंगे जरूर। दीप सिद्धू जेल में है, आपने भी देखा होगा, जानकारी है। एक वीडियो शेयर किया उसने फेसबुक पर, उसके फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया, यानी वो जेल में है, कोई अभी उसका सेल काम कर रहा है। उसमें कुछ नेताओं के, किसान नेताओं के नाम लेकर ये कहा गया है, आपका भी वीडियो है उसमें, कि आपने भड़काया, किसान नेताओं ने भड़काया। जाने से पहले जब वो पकड़ा नहीं गया था तो एक वीडियो शेयर करके कहा था कि मैं एक्सपोज कर दूंगा किसान नेताओं को। क्या आपकी प्रतिक्रिया है? अब वो वीडियो देखूंगा जब पता चलेगा। हाँ, वीडियो के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वीडियो में हालांकि वीडियो हमारे पास है, लेकिन जो वीडियो में कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो में कहा है, ये 7 मिनट का टोटल वीडियो है, उसमें कहा है कि वीडियो में किसान नेता राकेश टिकैत का बयान है जिसमें वो ट्रैक्टर रोकने पर दिल्ली पुलिस को धमकी देते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो पूरा जो फेसबुक है उस पर यहाँ शेयर किया गया है, तो आपकी प्रतिक्रिया है? मैं ये कह रहा हूँ कि उसको लेकर कौन गया? किसी बालक को बहका के। हम पिछले 35 साल से दिल्ली में आते हैं, हम कहते हैं कि पार्लियामेंट पे जाएंगे। पार्लियामेंट पे कोई गया? किसी बालक ने, हमने, किसी ने कह दिया। हर बार कहते हैं लाल किले पे जाएंगे, लाल किले से हम परेड निकाल लेंगे। कोई लाल किले पे गया? इसने 7 बजे बयान दिया, ये सुबह 9 बजे लाल किले के वहां बैठा मिला, तो इसको कौन लेकर गया? जब इसकी जांच होगी, जब पता चलेगा कि इनको कौन आदमी लेके गया, उठा कर लेके गया, इन बालकों को इनको रास्ता दिया गया, वहां तक इनको छोड़ कर आया गया, ये पूरी घटना हुई। दिशा रवि को कल जमानत मिल गई, आपने सुना होगा। टूल किट केस में आरोप था कि दिशा रवि ने वो शेयर किया था, टूल किट शेयर किया था, आप जानते हैं पूरा मामला। क्या कहना है आपका? अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर कहीं कुछ चल रहा है क्या? क्या आपको लगता है क्यों? अरे ये टूल किट से इससे कुछ नहीं होगा। देश में एमएसपी बनाओ, ये कानून वापसी ले लो। ठीक है, इन आंदोलनों को वैसे नहीं दबाया जा सकते, वैचारिक क्रांति है। आप इसको कैसे दबा दोगे? आप इसको, आप कानून वापसी ले लो, आप जेलों से दबा दोगे क्या? ये नहीं होगा देश में। बस मेरे 2 सवाल हो रहे हैं कि आपने देखा शामली में जो हुआ, एक मंत्री का विरोध हो गया। उसके बाद मुजफ्फरनगर में जो हुआ कि ये कहा गया कि किसान और जो बीजेपी के लोग हैं भिड़ गए। बाद में कहा गया कि किसान नहीं, वो आरएलडी के लोग थे। तो ये जो हो रहा है, क्या पता क्यों हो रहा भाई? ये क्यों करवा रही है सरकार? आपस में क्यों लड़वाने का काम करती है? हाँ, ये तो लड़ाई भिड़ाई में विश्वास रखे हैं सरकार कि लड़ाई भिड़ाई कर दर, कानून ना बनाना, वो लेने पड़ा तो वो वापसी। ये है सारा खेल, भटकाया जा रहा है, भटका जा रहा है। और बस आखिरी ये कि अभी भी बीजेपी नेताओं का जो विरोध है वो जारी रहेगा क्या वहां पर? पता नहीं, हमें नहीं पता भाई। तो राकेश टिकैत जी हमारे साथ थे, उन्होंने तमाम मसले पर जो बातचीत की, खासकर जो 40 लाख ट्रैक्टर वाली बात है उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी। गाजियाबाद में कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और वहीं वाराणसी के सनबीम स्कूल में एक कार्यक्रम में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। जहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, वहां पर बच्चे डांस करते नजर आए हैं और वहीं प्रशासन ने इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पढ़ाई के नाम पर पार्टी, अवार्ड नहीं, म्यूजिक बजेगा, संस्कार नहीं, यहां हुड़दंग होगा। लोग कोविड से परेशान थे, प्रदेश परेशान था, हर व्यक्ति लगा हुआ था। हम नमन करते हैं अपने कोरोना योद्धाओं को
स्वास्थ्य कर्मियों को बहुत बड़ा कार्य उन लोगों ने किया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लोग असमय गए, हमारे 2 मंत्री गए। विधान परिषद के एक माननीय सदस्य की भी दुखद मौत हुई। हम लोगों ने खोया, उन सबको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मौत दुखद होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड गाइडलाइन पर विधानसभा में लोगों को नसीहत दे रहे हैं, लगातार सावधान कर रहे हैं, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के फायदे समझा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा हो रहा? जरा आप भी देख लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को सीएम योगी की यह नसीहत बेकार लगती है, तभी तो ये लोग करते हैं वो जो करना होता है इनको। ये ओपन एरिया की कोई थीम पार्टी नहीं, जहां कानों को फाड़ देने वाला म्यूजिक बज रहा हो, लड़के बेतहाशा मस्ती में झूम रहे हो। ये तस्वीरें हैं वाराणसी के सबसे प्रतिष्ठित सनबिंब सन सिटी स्कूल की, जहां बच्चों की शिक्षा के नाम पर उनको क्या सिखाया जा रहा है, जरा आप भी देख लीजिए। जी हां, ये वाराणसी का वही सनबिंब स्कूल है, जहां हाईटेक एजुकेशन के नाम पर हर साल लाखों रुपए फीस वसूली जाती है। बच्चों में विकास के लिए हर महीने एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। आधुनिक सुविधाओं का हवाला देकर हर महीने अभिभावकों को स्कूल में बुलाया जाता है। लेकिन यहां होता क्या है, जरा आप भी देखिए। सरकार ने कोरोना गाइडलाइन के साथ स्कूलों को खोलने की इजाजत क्या दी? स्कूल का तंत्र फिर से सक्रिय हो गया। अवार्ड फंक्शन के नाम पर पार्टियां होने लगी, तेज म्यूजिक पर बच्चे झूमने लगे, टीचर किनारे खड़े होकर तालियां बजाने लगे, और हो भी क्यों ना मॉडर्न कल्चर का स्कूल जो है। बच्चों ने मास्क को उतार फेंका, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी और शुरू हो गया स्कूल प्रबंधन का खेल। ये वीडियो एक बानगी भर है। स्कूल के प्रबंधन के कारनामों की फहरिस्त पेपर रोल की तरह लंबी है, लेकिन सवाल वही कि क्या ऐसे शिक्षा के मंदिर में ये सब कुछ जायज है? और आखिर क्यों स्कूलों की मनमानी पर जिला प्रशासन मौन है, खामोश है? सन सिटी बरकछा में जो कोविड प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन किया गया था, वहां पे जो बच्चों के संग कल्चरल प्रोग्राम किया गया था, फेयरवेल पार्टी की गई थी, उसको लेके इंडिया न्यूज ने बड़ी प्रमुखता से खबर दिखाई थी। और खबर का संज्ञान लेते हुए शिक्षा मंत्री से लगाए स्वास्थ्य मंत्री ने कड़े कार्रवाई करने के बनारस जिला प्रशासन को निर्देश दिए थे। उसी क्रम में मैं बनारस में जिलाधिकारी कार्यालय पे आया हूं, पर जिलाधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाई। और आपको ये भी बताते चलूं कि मैं सुबेरे से कम 5-6 बार जिलाधिकारी को फोन कर चुका, उनके सीयूजी नंबर के अलावा उनके पर्सनल नंबर पे भी। उसके अलावा बनारस के कमिश्नर को भी मैंने 3 से 4 बार फोन किया, पर उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पाया कि वो उनका मैं वर्जन ले सकूं, उनका वक्तव्य ले सकूं इस पे।
हालांकि जो मंत्री हैं, विभागीय मंत्री, उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, पर पता नहीं क्यों बनारस जिला प्रशासन कार्रवाई करने में हीला हवाली कर रहा है या बात करने से बच रहा है। बनारस से इंडिया न्यूज के लिए पंकज चतुर्वेदी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। नमस्कार।